हैं। आपका बैग। रख दो बेड पे। आज आप खाने में क्या खाएंगे? कुछ भी। अच्छा, आज शाम को कहीं बाहर खाना खाने चले? तुमको मालूम है ना कि बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है। फिर क्यों पूछती हो? आप शाम को कितने बजे आएंगे? क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, वो आपको मेरी किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है ना? वैसे आज तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो बोलिए मत। ऐसा नहीं है डार्लिंग, तुमको पता है कि फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, दुकान में काफी भीड़ होती है। ऐसे में सारा काम धंधा छोड़ के दिन भर मैं तुम्हारे साथ घर में बैठूं क्या? लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप काम छोड़कर घर में रहिए। पहले भी हमारी इस बारे में कई बार बातचीत हो चुकी है। हाँ, लेकिन आप जी बोलिए। जी वो मोहन जी। हाँ जी, आप कौन? अमित अमित श्रीवास्तव, वो रुक्मणी जी का बेटा, उनकी चचेरी बहन। ओह अच्छा। कौन है? अरे अमित, तुम यहाँ? रुक्मिणी कैसी है? खुश रहो। वो अच्छी हैं, आपको बहुत याद करती हैं वो। अमित, ये तुम्हारी मामी जी हैं, रेखा। ये मम्मी ने भेजा है। थैंक यू। रेखा, हमारा भांजा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करोगी क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। मैं लेकर आती हूँ कुछ। अच्छा अमित, कैसे आना हुआ यहाँ? यहाँ की यूनिवर्सिटी से मैं हिस्ट्री ऑनर में एडमिशन लिया है। मैं भी ना, तुम अंदर तो आओ। हाँ। घर में कैसे हैं सब लोग? घर में सब बढ़िया है मामा जी। ओके। एक्चुअली तुम्हारी मामी के गुजर जाने के बाद कुछ समय तक तो मेरे लिए टफ था टाइम। लाइफ थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन बाद में मैं सोच लिया था कि शादी नहीं करनी है दूसरी मुझे। लेकिन तेरे नाना नानी का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बार बार वो कह रहे थे कि दूसरी शादी कर ले कर ले कर ले। फिर फाइनली मुझे शादी करनी पड़ी। वैसे रेखा अच्छी लड़की है, घर को अच्छे से संभालती है, खाना पीना अच्छे से बनाती है। चाय।
गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, उठ गए तुम? अरे वाह, कितनी कमाल की पेंटर हैं आप। पेंटर? पेंटिंग तो मैंने अभी शुरू की है। वो घर पर बोर हो जाती थी, वक्त नहीं कटता था, तो सोचा कि पेंटिंग ही क्यों ना शुरू कर लूं। काश मुझे भी पेंटिंग आती। I'm 29। मैं तुम्हारे मामा जी से 21 साल छोटी हूँ मैं। सारी जिंदगी ऑर्फनेज में रही, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहती थी। ऑर्फनेज वालों ने जल्दी शादी कर ली। तुम्हारे मामा जी को शायद हाउसवाइफ की जरूरत थी और मुझे सहारे की। मैं ये सब नहीं सोच रहा था। अच्छा, तो फिर क्या सोच रहे थे? यही ना कि मैं कितनी अच्छी पेंटिंग करती हूँ, खाना भी कितना अच्छा बनाती हूँ, एंड दैट योर मामा जी इज अ वेरी लकी मैन। पेंटिंग करना चाहोगे? अरे मुझे तो लकीर भी खींचना नहीं आती है। पेन ब्रश तो पकड़ो, कोशिश तो करो। ऐसे? मामी जी वो टी शर्ट। तुम शर्माते बहुत हो। नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबके सामने तो मामी जी ठीक है, लेकिन अकेले में तो मुझे रेखा बुला सकते हो ना? रेखा? पर वो। अच्छा चलो रेखा जी। जी। अच्छा मैंने नाश्ता लगा दिया है, तुम बाहर आ जाओ। किसी के कत्ल का इरादा है क्या? हाँ, आपके कत्ल का। मेरे कत्ल का? फिर तो मजा आ जाएगा। वैसे आज आप मुझ में इतना इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं? डार्लिंग, काम वाम तो चलते रहते हैं, लेकिन कुछ है जो काम से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या है? आइए बताता हूं आपको। 2 मिनट। जल्दी आइए। वाओ, कितनी कमाल की पेंटर हैं आप। मामी जी वो टी शर्ट। अरे आ गए तुम? हाँ, आज क्लासेस की जल्दी छुट्टी हो गई तो मैं नहीं घर चलूं। वैसे क्या बन रहा है? अब कुछ नहीं, बस सोचा कि वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ। ओ वाओ, लाओ मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। अरे बिल्कुल। अरे लाओ ना, अरे लाइए लाइए। अच्छा एक बात पूछूं? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, क्यों? नहीं वो बस। अरे खून तो रुक गया है, लेकिन दवाई लगा देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा।
सेप्टिक हो जाएगा। बहुत जल रहा है। तुम्हें पता है, बचपन में ऑर्फनेज में मेरी एक दीदी होती थी। खेलते खेलते जब भी मुझे चोट लगती थी तो इसी तरह से दवाई लगा देती थी। जब जलता था तो टाइटली मुझे हग करती थी और किस कर लेती थी। सारा दर्द वहीं गायब हो जाता था। टच थेरेपी। मैं आता हूँ चेंज करके। क्या हुआ? कमर में मोच आ गई लगता है। रुको, मैं स्प्रे लेके आता हूँ। नहीं, घर में स्प्रे है ही नहीं। तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं। तुम एक काम करो ना प्लीज, थोड़ी सी कमर दबा दो। सोच क्या रहे हो? प्लीज दबा दो जल्दी। दबाओ भी प्लीज। थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहाँ पर जरा जोर से प्लीज। हाँ, थोड़ा सा राइट। मैं देखता हूँ अभी। ये मेरी मामी है। और मामी, ये मेरा दोस्त प्रशांत। हेलो प्रशांत। हेलो। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चल। मामी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मामी, आज रात में मैं प्रशांत के यहाँ रुक जाऊंगा और आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। बाय। तेरी मामी काफी यंग दिखती है। अबे दिखती क्या यार है, और अनाथ आश्रम में रहती थी। अनाथ आश्रम वालों ने जल्दी शादी करवा दी। लेकिन दिल की बुरी नहीं है, मेरा बहुत ख्याल करती हैं। और हाँ, पेंटिंग्स भी काफी अच्छी बनाती हैं। तो तू भी कुछ पेंटिंग वेंटिंग सीख रहा है कि नहीं? अबे मामी है वो मेरी। अरे नाराज मत हो यार, मैं तुझसे मजाक कर रहा था। यार आगे से ऐसे जोक मत मार। अच्छा मेरे बाप, अब चले, लेट हो रहा है। मेरी येलो वाली फाइल क्या है रेखा? कौन सी फाइल? ओहो रेखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे लखनऊ जाना है जरूरी मीटिंग के लिए। मुझे वहां उस फाइल की जरूरत पड़ने वाली है। दैट्स इंपॉर्टेंट। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन आपको तो सब कुछ याद रहता है ना। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। ये बताओ कि फाइल कहां है मेरी? आप खुद ही ढूंढ लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ।
मामा जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, लखनऊ के लिए निकल रहा हूँ अभी। मतलब आज आप यहाँ नहीं रहेंगे? क्यों, आज कुछ है क्या? अरे आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना। नहीं, मैं रख दूंगी। अरे ऐसे कैसे, आज आपका बर्थडे है। क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है? आप कहे तो डेट बदल देती हूँ। अरे आप अपसेट मत होइए, मामा जी को जाने दीजिए ना, हम लोग अच्छे से पार्टी एंजॉय करेंगे। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। सो सॉरी डार्लिंग, सो सॉरी। तुमको तो पता ही है कि मैं काम के सिलसिले में कितना कितना दिमाग परेशान रहता है मेरा। आई फॉरगॉट दैट टुडे इज योर बर्थडे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज, रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप अपने काम में कितने बिजी रहते हैं। आप जाइए, अपना काम कीजिए। देखा, तुम एक काम करो, अमित के साथ बाहर चले जाओ, वो तुमको घुमा भी लाएगा और शॉपिंग वगैरह भी करवा लाएगा, ठीक है? तुम्हारा मूड हल्का हो जाएगा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। डार्लिंग, तुम्हें पता है ना, मुझे शॉपिंग वगैरह, बाहर जाना, घूमना, ये सब पसंद नहीं है। तुम प्लीज अमित के साथ चले जाओ, तुम्हारा मूड भी हल्का हो जाएगा। ओके, प्लीज। ठीक है। ठीक है, चलता हूं। फोन कहाँ है मेरा? लाती हूँ। अमित, ये कुछ पैसे हैं, ये लो, और मामी जी को बाहर घुमा के ले आओ, ठीक है? शॉपिंग वगैरह जो भी करना है वो सब करा के। जन्मदिन है उनका, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बुरा नहीं लगना चाहिए उनको, ठीक। राइट? ये आपका फोन। थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, वंस अगेन, बट मैं शाम को फोन करूंगा फिर से। आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, थैंक यू। चलो, बाय बाय डार्लिंग। हाँ, तो बताइए आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें? अरे अब बता भी दो, सरप्राइज क्या है? हैप्पी बर्थडे। इस सब की क्या जरूरत थी? आज आपका बर्थडे है, चलिए केक काटिए आके, आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं आपको गिफ्ट लाता हूँ। वो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। अमित, ये आप? वो आज बर्थडे था तो सोचा कि। अरे मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, मैं भी नहीं पीती, लेकिन सेलिब्रेशन था तो सोचा कि पी लेते हैं। चीयर्स। अच्छी है, लेकिन थोड़ी कड़वी है। टेक स्मॉल सिप्स, धीरे धीरे पियो। अच्छा अमित, तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, वो तुम मुझे बता सकते हो? थी।
लेकिन अब नहीं है। क्यों? वो हम लोग एक बार मूवी देखने गए थे। उसके बाद जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने दोबारा मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा तो फिर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। तो आप ये हाँ यही ना कि मैं तुम्हारी मामी जी हूँ। लेकिन क्या हम इस बात को सिर्फ आज रात के लिए भुला नहीं सकते? अरे आप ये क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना सिर मेरा बहुत भारी हो रहा है। लाओ ये ग्लास मुझे दो। बहुत दर्द कर रहा है सिर बहुत भारी सा लग रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। दिखाओ कहाँ दर्द कर रहा है। यहाँ यहाँ दबा दूँ?